ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल की 100 गांव की 100 बड़ी खबरों पर सुपर फास्ट अंदाज में। जम्मू में भगवती नगर का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया दौरा, हाईवे और पुल को हुए नुकसान का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर में राहत बचाव अभियान तेज करने पहुंची एनडीआरएफ की 17 टीमें। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 32 स्पेशल बोट भी पहुंची। केंद्रीय गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम से हो रही है मॉनिटरिंग। जम्मू के रॉय मोड़ इलाके में आई बाढ़ से कई घरों को पहुंचा नुकसान। प्रभावितों का कहना है कि ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी। जम्मू में बारिश की वजह से बड़े पुलों के अलावा छोटे पुलों को भी नुकसान। गाड़ीगढ़ और राय मोड़ के बीच बना पुल क्षतिग्रस्त, घर, दुकानों और फैक्ट्री को नुकसान। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में बाढ़ बारिश के हालात के लिए जानकारी एक्सपर्ट पोस्ट के जरिए बताया। 5000 से ज्यादा लोगों को प्रभावित इलाकों से निकाला गया। कुलगाम के डीसी अतहर आमिर शफीक खान ने दी जानकारी, कहा 3000 लोगों का किया गया रेस्क्यू, हालात पर प्रशासन की नजर। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन बनिहाल सेक्टर में यातायात दूसरे दिन भी बंद। लोगों को राजमार्ग पर यात्रा करने से पहले यातायात का पालन करने के निर्देश। रामबन के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अलियास खान ने दी जानकारी, चुनाव के जलस्तर में आई थोड़ी कमी, लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट। रामबन के मैत्रा इलाके के निचले हिस्सों में घरों और दुकानों में घुसा पानी। चिनाब नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से कई जगह जलभराव। कठुआ का लखनपुर टोल प्लाजा हुआ क्षतिग्रस्त, रोड पूरी तरीके से डैमेज, लखनपुर टोल प्लाजा किया गया बंद। जम्मू ने तवी नदी पर बना चौथा पुल धराशायी, पुल टूटने के साथ ही पुल से सटी सड़क भी सैलाब में बही। श्रीनगर के झेलम नदी में जलस्तर में वृद्धि, जलस्तर ने येलो मार्क को टच किया, नदी के आसपास के इलाकों में अलर्ट। रामबन में बाढ़ बारिश से भारी नुकसान, भाटे इलाके में सैलाब से घूल संगलदान की तरफ जाने वाली सड़क भी बही, वाहनों की आवाजाही बंद। कटरा में माता वैष्णो देवी के यात्रा मार्ग पर राधाकुमारी के पास लैंडस्लाइड, 15 लोगों की मौत की पुष्टि, राहत बचाव का काम जारी। ये लैंडस्लाइड भोजनालय के पास हुआ, इस हादसे में 12 लोग घायल। लैंडस्लाइड में घायल लोगों को अस्पतालों में किया गया भर्ती, इलाज जारी। कटरा में वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उठाए सवाल, कहा चेतावनी के बाद भी क्यों नहीं रोकी गई यात्रा। मौत के आंकड़ों पर दावा, बोले 29 या 30 लोगों की गई जान। माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर हुए हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। एक्स पर लिखा, मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ, प्रशासन सभी प्रभावित लोगों की सहायता में जुटा। सांबा के सुंद ब्लॉक की पंचायत अम्बी के गांव दालोट में फ्लैश फ्लड, कई लोगों के घरों में घुसा पानी, प्रशासन ने चलाया राहत बचाव अभियान। अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा, जिया पोता घाट पर पानी खतरे के निशान तक पहुंचा, प्रशासन ने आसपास रहने वाले लोगों को किया अलर्ट जारी। अनंतनाग में लगातार हुई भारी बारिश से लिड्डर नदी के जलस्तर में वृद्धि, मट्टन इलाके में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। कुलगाम में नाला बेशो और अन्य नदियां उफान पर, प्रशासन ने कई परिवारों का किया रेस्क्यू। जम्मू में भूस्खलन से बिगड़े हालात के बीच भारतीय वायुसेना राहत बचाव के मिशन में जुटी। जम्मू से व्यापक राहत बचाव अभियान चलाएगी एयरफोर्स। C-130 IL-76 विमान के साथ चिनूक और Mi-17 हेलीकॉप्टर की ली जाएगी मदद। कटुआ के लखनपुर में सीआरपीएफ जवानों का रेस्क्यू, सीआरपीएफ कैंप की बिल्डिंग रावी नदी में समाई। बिल्डिंग गिरने से पहले 22 जवानों को किया गया रेस्क्यू, सेना की ओर से चलाया गया सीआरपीएफ जवानों का रेस्क्यू। जम्मू में तवी नदी का विकराल रूप, पुल धंसने के बाद सैलाब से आसपास की दीवार और जमीन भी बही। जम्मू में तवी नदी पर बना पुल कल टूट गया, पुल टूटने के कई गाड़ियां पुल से नीचे गिरी। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश और बादल फटने से तबाही, उफान पर तवी नदी, पठानकोट दिल्ली कनेक्शन टूटा, सारे पुल बंद, बस इंटरनेट सेवा बाधित। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इंटरनेट सेवाओं की खराब स्थिति पर जताई नाराजगी। एक्स पर लिखा, संचार व्यवस्था लगभग ठप, फिक्स्ड लाइन और वाईफाई बिल्कुल नहीं कर रहा है काम। करगिल के ऊपरी इलाकों में आज भी हुई ताजा बर्फबारी, तापमान में गिरावट, जोजिला, द्रास और अन्य ऊपरी इलाकों में बर्फबारी। वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान की साइड में आई बाढ़, पीटीआई नेता उस्मान हमजा ने एक्स पर साझा किया वीडियो, साथ ही प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जताई। उन्होंने लिखा, पाकिस्तान की तरफ जल जमाव है जबकि भारतीय सीमा में सब कुछ सामान्य है। बर्फ की सफेद चादर से ढका सुरू घाटी का सांगकू डिवीजन, मौसम की पहली बर्फबारी से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त, बर्फबारी से बिजली और नेटवर्क सेवाएं ठप।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। उन्होंने अधिकारियों से मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए किए गए इंतजामों के बारे में जानकारी ली। भारी बारिश से जम्मू के बिश्नाह में हुआ जलभराव। घरों और दुकानों में पानी घुसने से भारी नुकसान। मुख्यमंत्री गणेश चतुर्थी की धूम भव्य शोभा यात्रा निकालकर कालिका माता मंदिर में स्थापित किए गए गणपति बप्पा ढोल बाजे के साथ बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। श्रीनगर के सनपुरा में दुकानदारों की बड़ी मुसीबतें। पत्थर तराशने वाली दुकानों में घुसा झेलम का पानी। अरनिया के कल्याणा गांव में लगातार बारिश से बढ़े नालों के स्तर। 30 से अधिक मवेशी बाढ़ में फंसे। पंपोर में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे विधायक हसनैन मसूदी। मूसलाधार बारिश से इलाके में जल भराव और जनजीवन भी अस्त व्यस्त। पंपोर कस्बे में बाढ़ का खतरा अभी बना। झेलम नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। स्थानीय लोग परेशान। वैष्णो देवी हादसे पर पीएम मोदी के ट्वीट पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कुछ देर पहले प्रधानमंत्री से बात की। उन्होंने जम्मू कश्मीर के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों की स्थिति के बारे में अवगत कराया। उनके हर संभव सहायता देने के आश्वासन का आभारी हूं। रियासी जिले में भारी बारिश के चलते वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन। कई लोग घायल। कठुआ जिले के लखनपुर में रावी दरिया पर रेलवे का पुल नंबर 17 और पिलर नंबर 10 धंसा। पिलर धंसने से डाउनलाइन की सभी ट्रेनें प्रभावित। डीसी राजौरी ने लोगों से प्रशासन द्वारा निकाले गए आदेश के पालन की अपील की। कहा, जिले में भारी बारिश का दौर जारी। लोग नदी नालों से दूर रहें। किसी भी तरह की कोई घटना हो तो प्रशासन को सूचित किया जाए। स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री सकीना इत्तू ने कश्मीर में बाढ़ की स्थिति को लेकर दिया बयान। कश्मीर में स्थिति नियंत्रण में है और सरकार ने बाढ़ जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। पुलवामा जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी। काकापुरा तहसील के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति हुई है उत्पन्न। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से बाढ़ नियंत्रण विभाग को सक्रिय रखने की अपील की। सांबा जिले के रामगढ़ में भारी बारिश और बाढ़ ने किसानों की बढ़ाई मुसीबतें। बॉर्डर इलाके में कई जगहों पर नदी में लगी बांध टूटे, जिससे फसल और उपजाऊ कृषि भूमि बर्बाद। अखनूर क्षेत्र में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात हुए गंभीर। इंदरी गांव में घुसा पानी। कई घर जलमग्न। प्रशासन द्वारा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। अनंतनाग में जिले में कई क्षेत्रों में जलभराव। बाजार जलमग्न। प्रशासन फंसे हुए लोगों की मदद करने में जुटा। जम्मू रेलवे स्टेशन में घुसा भारी पानी। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी डूबी हुई दिखाई दी। बाढ़ से जम्मू पंजाब रेल यातायात प्रभावित। चक्की नदी में कटाव और बाढ़ से यातायात बाधित। बाढ़ की वजह से 20 से ज्यादा ट्रेनें रद्द। जम्मू में झमाझम बारिश में तोड़ा रिकॉर्ड। जम्मू में पिछले 20 घंटे में 250 mm बारिश। जम्मू में बादल फटने और लैंडस्लाइड का अलर्ट। जम्मू में आज भी स्कूल कॉलेज रहे बंद। एलजी मनोज सिन्हा ने बाढ़ की स्थिति पर कहा कि भारी बारिश पर सतर्क निगरानी। आपातकालीन टीमें तैनात। भारी बारिश से बिगड़े हालात को लेकर बोले सीएम उमर ने गृह मंत्री अमित शाह से की बात। कहा, आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ के हादसे पर जताया दुख। कहा, प्रशासन लोगों को मदद पहुंचाने में जुटा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बाढ़ हादसे पर जताया दुख। कहा, स्थानीय प्रशासन एनडीआरएफ राहत कार्य में जुटी। रियासी में मूसलाधार बारिश से चिनाब नदी आई उफान पर। निचले इलाकों और नदी किनारे बसे गांव में खतरा। रियासी जिले के सीला गांव के पास भूस्खलन होने से कटरा शिवखोड़ी नेशनल हाईवे पूरी तरीके से बंद। मलबा और बड़े बड़े पत्थर गिरने से यातायात बाधित। सलाल बांध के सभी गेट खोले गए। चिनाब नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंचा। उधमपुर में थम नहीं रहा भारी बारिश का कहर। घरों में अंदर तक घुसा बारिश का पानी। इलाके की सड़कें जलमग्न। उधमपुर में भारी बारिश ने मचाई तबाही। पुलिस द्वारा लोगों को जलाशयों और निचले इलाकों से दूर रहने की सलाह। अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर अलर्ट लेवल के करीब पहुंचा। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बंद। विजयपुर में देवक नदी पर बना पुल का पिलर बैठ गया। प्रशासन ने यातायात बंद किया। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम जिलों में भारी बारिश ने मचाया तांडव। कई सहायक नदियां उफान पर। भारी बारिश से जलमग्न हुआ श्रीनगर शहर। बारिश से तापमान में आई गिरावट। जम्मू में मौसम के बिगड़े हालात के चलते रेड अलर्ट जारी। तवी नदी के किनारे रहने वाले लोगों में मचा है हाहाकार।
सामा में फ्लड में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू। सुम ब्लॉक के दालोट गांव में फ्लड ने मचाई भयंकर तबाही। सांबा के जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए खोला गया। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का बने पुल पर शुरू किया गया यातायात। आरएसपुरा के मीरा साहब के इंदिरानगर इलाके में अचानक आई बाढ़, कई मवेशी सैलाब में फंसे। आरएसपुरा में भारी बारिश से बढ़ा जलस्तर, प्रशासन ने बंद की पुल की आवाजाही। आरएसपुरा की सुरक्षा के मद्देनजर पुल की दोनों तरफ से आवाजाही को पूरी तरीके से किया गया बंद। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक्शन लिया गया। किश्तवाड़ में केरू नाले में भारी बारिश से बादल फटा, लोगों में हर तरफ मचा हाहाकार। जम्मू का कोना कोना बाढ़ बारिश के पानी में डूबा। जम्मू के डीसी ने की 4 लोगों के मौत की पुष्टि। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं बंद, भारी बारिश की वजह से इंटरनेट बंद। डोडा की डंटा पंचायत में नदी में सैलाब की चपेट में आए एक शख्स की मौत, सैलाब से सड़क का एक हिस्सा बहा। श्रीनगर में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एनसी पर ज्यादा निशाना उठाया। जेल में बंद युवाओं और राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग का मुद्दा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव को अंजाम देने वाले बहादुर जवानों को सम्मानित किया। 28 जुलाई को सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने मिलकर 3 आतंकियों को मार गिराया था। ये आतंकी पहलगाम हमले में थे शामिल। हिमाचल विधानसभा में गूंजा एपीएमसी की दुकानों में आवंटन का मामला। अनियमितता के सवालों के जवाब पर असंतुष्ट होकर बीजेपी विधायक दल ने किया वॉकआउट। सिरमौर में डेंगू के 30 मामले आए सामने। नाहन में आयोजित हुई स्वास्थ्य विभाग की जिला स्तरीय बैठक। डेंगू के लक्षणों पर किए जा रहे मरीजों के डेंगू के टेस्ट। सोलन मना एप्पल वैली हाई डेंसिटी प्लांटेशन ने दिलाई नई पहचान, किसानों की आय में बम्पर बढ़ोतरी। देहरा में नेशनल हाईवे 503 पर गूगा मंदिर के पास लोअर सुनहेत में बड़ा हादसा टला। हाईवे पर गिरा विशाल पेड़, वाहनों की लगी लंबी लंबी कतारें। गनीमत रही पेड़ किसी गाड़ी पर नहीं गिरा। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद होने से लोग परेशान, लोग पैदल सफर करने को मजबूर। कुल्लू के अधिकतर क्षेत्रों में बिजली, पानी और मोबाइल कनेक्टिविटी ठप। बिलासपुर के बस्सी में आरआरबी की 5वीं महिला बटालियन का 17वें स्थापना दिवस समारोह। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिरकत की। मंडी में 3 दिनों से हाईवे पर रुके हैं सैकड़ों मालवाहक वाहन, खराब हो गई सब्जी और अन्य सामान। प्रशासन से जल्द सड़क को खोलने की गुहार। डीसी कुल्लू तोरूल एस रवीश ने जिले मुख्यालय के क्षेत्रों का किया निरीक्षण। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। कुल्लू में आपदा प्रभावितों को बांटी गई राहत राशि। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने बांटी राहत राशि। बिलासपुर में श्री नैना देवी में भारी बारिश। बिलासपुर में बारिश के चलते बंद हुई मुख्य सड़क खोलने का काम जारी। सोलन में सिद्धि विनायक सेवा संगठन द्वारा चौथा भव्य गणेश उत्सव का किया गया शुभारंभ। निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। इस पर्व के माध्यम से समाज में प्रेम, सद्भाव और सकारात्मकता का संदेश फैलाना कार्यक्रम का उद्देश्य। सिरमौर जिले में डेंगू के 30 मामले आए सामने। डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने बनाई रणनीति। डेंगू के लक्षण पाए जाने वाले मरीजों का किया जा रहा है टेस्ट। नाहन में नवयुवक मंडल की ओर से धूमधाम से मनाया जा रहा है 111वां गणेश उत्सव। 4 दिवसीय गणपति उत्सव के दौरान कई कार्यक्रम हो रहे हैं आयोजित। कुल्लू जिले में व्यास नदी ने मचाई भारी तबाही। लोगों ने देव आदेशों की अवहेलना बताई। वजह का देवनीति में राजनीति से देवी देवता रुष्ट। नूरपुर में पौंग झील से छोड़े जाने वाले पानी ने बढ़ाई मुश्किलें। रुयाली पंचायत के 12 गांवों का संपर्क टूटा। 40 लोगों को किया गया सुरक्षित रेस्क्यू। हिमाचल में मानसून का कहर। लोक निर्माण विभाग को 1444 करोड़ का नुकसान। 1091 सड़कें यातायात के लिए ठप। शिमला में एपीएमसी की दुकानों के आवंटन में धांधली का मामला। कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने सभी आरोपों को नकारा। बोले दुकानों का आवंटन हुआ नियमों के आधार पर, जांच का नहीं कोई विषय। नालागढ़ के सरसा नदी पुल पर फोर्ड कार में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। चालक को सुरक्षित बचाया गया। नूरपुर के ज्योर गांव में हुई चोरी की वारदात। चोरों ने की 3 तोला सोना, 30 तोला चांदी और नकदी पर हाथ साफ। शिमला में कोटखाई के कोकुनाला इलाके में भारी भूस्खलन। अचानक गिरे मलबे की चपेट में आया एक मकान। राहत और बचाव का काम जारी। मंडी में ब्यास और सुकेती नदी के संगम पर बना प्राचीन पंचक्वत्र मंदिर फिर जलभराव की चपेट में आया। 2023 की आपदा में यह मंदिर पूरी तरीके से डूब गया था। कुल्लू के ग्रामीण क्षेत्रों में 75 से ज्यादा सड़कें बंद। व्यास नदी पर बने कई पैदल पुल क्षतिग्रस्त। कई क्षेत्रों में 3 दिनों से बिजली पेयजल सप्लाई ठप।
कांगड़ा जिले में बारिश ने मचाई तबाही, जिले को लगभग 463 करोड़ रुपए का नुकसान, डीसी कांगड़ा ने दी जानकारी।